बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे एक सम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है पीएनएल अकाउंट वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। तो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आर्बिट्रेटेड प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/2016 एंड 17 एस कंपनी लिमिटेड गिव द एज फॉलो प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हर बार की तरह आप बोलोगे सर इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ एस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। तो बच्चा इस बार डेटा आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा लंबा डेटा है। सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, cost of goods consumed, financial cost, depreciation, other expense and income tax rate is 30%। तो आप बोलोगे सर इतना दिया हुआ है तो बच्चा हर बार की तरह वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सेल्स रेवेन्यू तो आप बोलोगे सर सेल्स रेवेन्यू है कितनी 25,35,000। आप बोलोगे सर यहां से शुरू करते 2,85,000 और टोटल आप करोगे तो यहाँ पे होगा कॉस्ट ऑफ जहां पे दिया हुआ है कॉस्ट कंज्यूम 11 मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,40,000। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट 90,000, डेप्रिसिएशन 60,000, अदर एक्सपेंस 4,25,000 और उसके बाद यहाँ 30% आएगा वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये होने के बाद यहां लिखते हैं 19,50,000, यहाँ 1,90,000, 9,50,000। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1,50,000, फाइनेंशियल कॉस्ट डेप्रिसिएशन है 60,000 और यहाँ पे 3,40,000। ये बच्चा सारे डेटा हमने लिख दिए। आप बोलोगे सर इसमें अभी आगे क्या करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर सिंपली अभी कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो पहले आप बोलोगे सर टोटल इनकम कितनी होगी 25,35,000 प्लस 2,85,000 तो आप बोलोगे 28,20,000। यहां करोगे तो बच्चा 19,50,000 प्लस 1,90,000 तो आप बोलोगे सर 21,40,000। ये होने के बाद आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहां करना शुरू करते हैं 11,40,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 4,25,000 17,15,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 28,20,000 तो आप बोलोगे सर 11,05,000 आएगा। इसका 30% करोगे बच्चा आप तो आप बोलोगे सर ये होगा 3,15,500 और उसमें करोगे माइनस करते हो तो आप बोलोगे सर आएगा कितना 7,73,500। इसमें से मैंने 30% माइनस किया तो 7,73,500 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चा आप यहाँ तक परफेक्ट समझ में आया, आपको परफेक्ट समझ में आ गया है। इसके बाद आप बोलोगे सर सेम वे आप चालू करोगे यहाँ पे तो 9,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 3,40,000 तो आप बोलोगे सर ये 15 लाख है। इसमें से ये माइनस करेंगे 21,40,000 तो आप बोलोगे 6,40,000। उसका 30% आप करते हो बच्चा तो आप बोलोगे सर होगा 1,92,000 प्लस मतलब माइनस करोगे 6,40,000 में से तो होगा 4,48,000। बच्चा सम आगे ले उससे पहले सर ने एक छोटी सी गलती की जो बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईयर जो था उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखा था। क्या प्रॉपर नहीं लिखा था? ईयर। आप बोलोगे सर कैसे, 2016 छोटी साल है तो वो पहले आनी चाहिए 2017। ये क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है हम ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो ये ध्यान में आपको भी रखना पड़ेगा। बच्चा अभी क्या है कि मैंने थोड़े सम करके रखा हुआ है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट करके रखा हुआ है जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जिसमें आप बोलोगे सर 23,35,000 माइनस 19,50,000 तो आप बोलोगे सर ये होगा 5,85,000। यहाँ पे आप बोलोगे सर होगा 2,85,000 माइनस 190 तो होगा 95,000 बच्चा।
इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 28 लाख 20,000 माइनस 21 लाख 40,000, तो आप बोलोगे सर ये होगा 6,80,000। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर सेम वे आप आगे बढ़ते जाओगे कैलकुलेशन के वक्त, जो होगा 11,40,000 माइनस 9,50,000 जो होगा 1,90,000 बच्चा। लेकिन यहां पे ध्यान में रखना 90,000 माइनस 1,50,000 जो है 60,000 क्या होगा बच्चा? 60,000 वो भी माइनस में। तो वो क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा डैश 4,25,000 माइनस आप बोलोगे सर ये होता है तो होगा 85,000, और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 7,15,000 माइनस आप करते हो बच्चा तो होगा कितना? 2,15,000, क्योंकि यहां 60 था इसलिए डैश लगा दिया। सेम वे आगे बढ़ेंगे बच्चा। सेम वे बच्चा सर ने बाकी का कैलकुलेशन कर दिया है। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब में था, जब भी आपको कंपैरेटिव बैलेंस, कंपैरेटिव पीएनएल अकाउंट या कुछ भी इंफॉर्मेशन बनानी है तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बैलेंस आएगा वो ध्यान में रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर यहाँ पे 5,85,000 आपको दिया हुआ था, डिवाइड करोगे किससे? तो आप बोलोगे 2016 की फिगर के साथ बच्चा हम करते जाएंगे, सब भी अमाउंट को करते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर पहले में आएगा 30, एक सैंपल लिख देता हूं 5,85,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे सर 19,50,000 इंटू 100 करोगे तो 100 आएगा। 30 उसके बाद है 50, इसके बाद है 31.50, ऐसे करते जाना है बच्चा। आप बोलोगे 190 डिवाइड बाय 950 सर होगा कितना बच्चा? 20। यहां पे ध्यान में रखना नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। परसेंटेज टर्म में सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा 40। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ कोई चेंज ही नहीं हुआ तो उसका कुछ नहीं आएगा। 85 में करोगे तो 85 डिवाइड बाय 3,40,000 25 हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे सर 2,15,000 डिवाइड बाय 15 लाख, सॉल्व करोगे बच्चा 14.33। सेम वे 4,65,000 डिवाइड बाय 6,40,000 डिवाइड करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये होगा 72, और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 72.08, और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 72.08। तो बच्चा ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं। हमें जो कवर करना था मेजॉरिटी पॉइंट हमने कवर कर लिए बच्चा, तो प्रॉपर आपको लिखना है। उसके बाद बच्चा मैं आपको बोलूंगा इलास्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आपको करना है, वो प्रॉपर अपनी नोट्स में लिखो बच्चा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चा ये कैलकुलेशन का ही पॉइंट है, जितना अच्छी तरह आप कैलकुलेटर करोगे कैलकुलेशन तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे दूसरे पॉइंट के साथ।